आयुष्मान भव मेरे सभी शिष्यों। आज हम पवित्र बातें करने वाले हैं क्योंकि आज का टॉपिक है आदर्श मिश्रण, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन एंड ऑल्सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आदर्श की बात करें तो आदर्श मतलब कि जो सभी बातों से सभी चीज़ों में एकदम उपयुक्त हो, द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, वो है आदर्श। जैसे कि शिष्य ले लो, आदर्श शिष्य। तो मेरी अभी तक नैनो में तो आदर्श शिष्य अभी तक कोई आया नहीं है। आप लोगों में से आदर्श शिष्य जाने दो। आदर्श गुरु की बात करते हैं। आदर्श गुरु मतलब आप कोई भी हो सकता है। आपके आजू बाजू देखिए आदर्श गुरु जो हर एक काम में निपुण हो, जिसका हर एक शिष्य टॉप करे। तो मैं तो हूँ नहीं आदर्श गुरु। तो आदर्श मतलब कि उससे अच्छा कुछ नहीं, हर एक चीज़ों का पालन उसमें होना चाहिए। तो हमारे महर्षि राउल्ट, श्री राउल्ट, उन्होंने जो लॉ दिया था, अगर उसका हर एक कंडीशन में किसी ने पालन कर दिया तो वो होगा हमारा आदर्श मिश्रण, आइडियल सॉल्यूशन। हर एक कंडीशन में कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, कोई भी, पर अगर उसने वो राउल्ट का नियम का पालन किया, दैट इज़ अवर आइडियल सॉल्यूशन। पर हमको जो सॉल्यूशन लेना है वो सिर्फ लिक्विड वाला लेना है। जी हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन, उसी की बात करनी है। बहुत सारे सॉल्यूशन लेंगे हम लिक्विड, एंड दैट इज़ द आइडियल और नॉट। आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इफ़ इट ओबेज द राउल्ट्स लॉ इन ईच एंड एवरी कंडीशन, दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज इट विल बी नॉट। और भी बहुत कुछ कंडीशन है। तो वही है हमारा टॉपिक। सम सास देखने नहीं है, नहीं, आज शांति से, शांत दिमाग से आदर्श की बात करनी है। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। विनस सर, वीसी, और आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू, दिस वन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। पूरी की पूरी ये थियरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही है। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो वही मैंने बोला वैसे, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के आज्ञा का जो पालन करेगा वो मिश्रण होगा अपना आदर्श मिश्रण, द आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। तो ये है। अब ये इसका मतलब क्या? मतलब कि ये सपोज सॉल्यूशन नंबर ए एंड बी, ये दोनों को हमने मिक्स किया एंड वी मेड अ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर आएगा वो प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये राइट आना चाहिए, पहली बात तो ये। सेकंड वन, हमने ये सब ग्राफ देखा था, द ग्राफ प्रेशर, वेपर प्रेशर वर्सेस, जी हाँ, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, दोनों साइड लिया था हमने। ये एक साइड लिया था हमने, दोनों साइड वेपर प्रेशर था। अब यहाँ पे P1 लिखो, यहाँ पे P2 लिखो, या ना लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पे P1 P2 नहीं, चलो। एक साइड हमने लिया था x1 1, x1 मतलब यहाँ पे x1 क्या होगा? 0, x1 0 मतलब P1 0, और x1 1 मतलब कि P1 मैक्सिमम। तो ये हो गया मैक्सिमम। x1 1 तो x2 0, ये 0 है, x2 0 तो P2 0, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो इस बार मैं बताता हूँ, थोड़ी ज़्यादा बताता हूँ। सपोज़ P2 ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो ये हो गया हमारा P02, x21 मतलब P02, एंड दैट इज़ द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अगर हमने सॉल्यूशन मिक्स किया और ग्राफ डिक्टो एग्जैक्टली यही आ रहा है, देन द सॉल्यूशन इज द आइडियल सॉल्यूशन। तो अब ये हमारा आंसर कब आएगा? ये सेम ग्राफ कब आएगा? तो आइडियल सॉल्यूशन कब बनाएगा? जब एक तो राउल्ट लॉ ओबे करेगा, ओके,
फिर और भी कंडीशन है, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन, इट ओबे राउट लॉ. सेकंड कंडीशन इज द चेंज इन हीट शुड बी ज़ीरो, एंथैल्पी चेंज शुड बी ज़ीरो. दैट मीन्स एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी नहीं चाहिए. ओके, नो हीट इवॉल्व और लॉस. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जैसे कुछ होना ही नहीं चाहिए. दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ अ एडियाबैटिक रिएक्शन. थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा एच चेंज ऑफ मिक्सचर शुड बी ज़ीरो. जितनी एंथैल्पी पहले थी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिला के, उतनी ही उसके बाद होनी चाहिए. एंड द थर्ड सिचुएशन, डेल्टा वी, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर शुड बी ज़ीरो. चेंज इन वॉल्यूम, चलो इसको समझे, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट वी मेक अ सॉल्यूशन. ओके, तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, टोटल उतना ही होना चाहिए. थोड़ा भी इंक्रीज या डिक्रीज होना नहीं चाहिए वॉल्यूम. इंक्रीज एंड डिक्रीज शुड बी regulated. So it obeys Raoult's law. It will not evolve any type of heat. It will not change any type of volume. Change in volume zero, change in enthalpy zero and obey the Raoult law. अगर ये हुआ तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. अब जैसे गुरु शिष्य कुछ भी चीज़ संसार में आइडियल मिलना तो बहुत मुश्किल है. आदर्श बातें तो बस आदर्श बातें ही होती है, वास्तविकता तो होती नहीं है. सिमिलरली an ideal solution is a rare. Ideal solution is not possible, but some solution are near to ideal situation. कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर पे राउल्ट लॉ ओबे हो ना तो बहुत मगजमारी वाली बात हो जाएगी. ओके, दैट इज़ वेरी डिफिकल्टी, बट सम सॉल्यूशन आर नियर टू आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल बिहेवियर, और उसकी हमको बात करनी है, उसको हमको आइडियल मान के ही चलना है. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट आइडियल सॉल्यूशन आर, एक जैसे ये देखो, फर्स्ट वन इज द हेक्सेन एंड हेप्टेन. एंड दैट मीन्स नॉर्मल हेक्सेन, ये वाला एक ही चेन में होगा ना, ब्रांच विदाउट ब्रांच, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन बराबर हेक्सेन 6 कार्बन, हेप्टेन 7 कार्बन, बस उतना ही डिफेक्ट चेंज है. देन आफ्टर हेलोजन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन. ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन मिक्स करो तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा. देन आफ्टर बेंजीन एंड टॉल्यूइन, देखो बेंजीन मतलब कि ये, और टॉल्यूइन मतलब कि ऊपर सिर्फ CH3 लगा दो, मतलब कि बेंजीन में भी हाइड्रोजन एंड कार्बन है, टॉल्यूइन ऑल्सो पजेस ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी तो दोनों सेम सॉल्यूशन बना रहे हैं. ये दोनों की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, दिस ऑल्सो आर द हेलो अल्केन, ये दोनों की भी प्रॉपर्टी मोस्टली सेम होगी. तो एक जैसे वाले क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. सो दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन. ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओबे द राउल्ट्स लॉ, अगर राउल्ट्स लॉ ओबे कर दिया तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा. नो हीट चेंज एंड नो वॉल्यूम चेंज. एग्जाम्पल याद रखने हैं फॉर MCQ. ओके, नाउ सेकंड वन इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों बन जाता है, तो उसमें एक ही प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम फिर एक होगी तो ही प्रॉब्लम होगी. ये मैं क्या बोल रहा हूँ. तो देखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जो होगा उसमें सपोज आई विल मिक्स A विथ B एंड मेक अ सॉल्यूशन AB. ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ओनली मिक्स किया है मैंने. A को सॉलिड या सॉल्वेंट ले लो, B को सॉलिड या सॉल्वेंट ले लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. A को ज़्यादा लो या कम लो चलेगा, B को ज़्यादा लो या कम लो चलेगा हियर. तो ये हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बिफोर मेकिंग अ सॉल्यूशन
बिफोर मेकिंग अ सॉल्यूशन वी हैव ए टाइप बॉन्ड. अकेला ए होगा जब सॉल्यूशन बनाने से पहले, तब उनमें कौन सा बॉन्ड होगा, ए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. बी होगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड. आफ्टर मिक्सिंग हमको एक नया मिलेगा. कौन सा बॉन्ड मिलेगा, ए बी. मिक्सिंग होने के बाद ए तो रहने ही वाला है, बी भी अपने पास रहेंगे, लेकिन एक और नया बॉन्ड मिल जाएगा, ए बी. नाउ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज नियर बाय दिस टू बॉन्ड्स, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज नियर बाय दिस टू बॉन्ड्स, ये दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी ना वो लगभग तो सिमिलर ही होनी चाहिए. और आफ्टर मिक्सिंग जो हमको मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कैसी होनी चाहिए, इन दोनों के आंसर के पास ही होनी चाहिए. मतलब ये तीन का नेचर एक जैसा होगा, तीन की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी. देन दे विल मेक आइडियल सॉल्यूशन. ओके, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ऑफ ए बी एंड बी are nearby similar to each other, then they will make a ideal solution. But non ideal कब बनेगा, यही प्रॉब्लम होगी. when strength of AA and BB is not same as AB, then they will make non-ideal solution. Non-ideal solution मतलब कि they will not obey Raoult's law. Delta H not equal to 0, delta V not equal to 0. Now they will not obey our Raoult's law. तो फिर ये ग्राफ भी बराबर नहीं आएगा, ये ग्राफ रॉन्ग आएगा. मतलब कि ऐसा आना चाहिए एग्जैक्ट. फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ. हमारा आना चाहिए मोल फ्रैक्शन x1 1 x2 0 x1 0 x2 1. प्रेशर ले लो, ये हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था. x1 1 है मतलब यहाँ पे P0 1 आएगा, P0 2. ये हो गया आइडियल. पर आइडियल नहीं आएगा, क्या होगा, तो पहली मैं सिचुएशन बता रहा हूँ. द फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, चलो ए एंड बी बॉन्ड, उसके जैसा हमारा कौन सा बॉन्ड नहीं है, ए बी बॉन्ड. एग्जैक्टली इसकी जो स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ ये ए बी बॉन्ड की नहीं है. उतनी नहीं है मतलब क्या हो सकती है, या तो कम हो सकती है स्ट्रेंथ, या तो फिर ज़्यादा हो सकती है. दिस बॉन्ड मे बी अ स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ए एंड बी और मे बी द वीक. तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं. फर्स्ट लेते हैं. फर्स्ट, इफ ए बी बॉन्ड इज वीकर देन ए एंड बी. इफ ए बी बॉन्ड इज वीकर, अगर ए बी बॉन्ड वीकर होगा तो क्या होगा, हमने मिक्स किया, हमने दोनों को ऐड किया, ए एंड बी सॉल्यूशन दोनों को ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया. सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी उसकी बात करनी है. तो ये ए बी बॉन्ड तो वीक है. वीक मतलब कि वो आराम से रुक जाएगा, मतलब थोड़ी हीट मिलेगी एटमॉस्फेयर से तो वो लोग वेपर बन जाएंगे. ए बी बॉन्ड वीक है तो वेपर आसानी से बनेंगे. इससे वीक है तो पहले अकेले प्योर सॉल्यूशन उल्टा कम बन रहे थे, अब ज़्यादा बनेंगे. अब क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे. दैट मीन्स वेपर्स विल बी मोर, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा. तो इसमें हमको वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन हमको वेपर प्रेशर ऐसा मिलता है P. पर ये वाले नॉन आइडियल में क्या मिलेगा हमको, मोस्टली उससे ज़्यादा मिलेगा. तो ये हमारा एग्जैक्ट आएगा, ये हमारा रियल आएगा. ये जो कर्व है ना, दैट इज़ द रियल ग्राफ. सिमिलरली हियर ये दोनों का भी रियल ग्राफ ये वाला होगा, जो मैं कर्व बता रहा हूँ ना, कर्व वो वाला. कर्व कैसे बताना है, लाइन के ऊपर बताना है, क्योंकि यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनने वाली है. वेपर इज़ मोर दैन वेपर प्रेशर इज़ ऑल्सो मोर. आइडियल कंडीशन से हमारी जो वेपर बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है. जो ग्राफ एग्जैक्ट होना चाहिए उसके रास्ते से हट गया.
वो रास्ते से हट गया, दैट इज़ कॉल्ड डेविएशन, एंड दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज, रास्ते से हट गया और ज़्यादा मिल रहा है, हमको जितना चाहिए उससे, वो ज़रूरत से हमको ज़्यादा मिल रहा है, सो दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर इज मोर कंपेयर टू द आइडियल सिचुएशन, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं होगा, आंसर हमारा ज़्यादा आएगा, आंसर हमारा आएगा ज़्यादा आएगा। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इज इथेनॉल प्लस एसीटोन। ये दोनों जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो आइडियल नहीं होगा, वो नॉन आइडियल होगा। नॉन आइडियल उसमें भी कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन। रीज़न क्या होगा, इथेनॉल, चलो केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3CH2OH, इथेन दैट मीन्स 2 कार्बन, ऑल अल्कोहल, एसीटोन ऑन दैट मीन्स कीटोन। ये नाम तो बाद में भूल नहीं सकोगे आप, पर अभी ये आएगा। तो ये दोनों जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, मिक्स करने के बाद ये एसीटोन जो है ना, एसीटोन वो इन दोनों के कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। ये इथेनॉल इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ना, OH हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कुछ तोड़ देगा, मतलब कि वीक हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इज कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन CH3COCH3। इसमें भी वही होगा, कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में एसीटोन आ जाएगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो वो आसानी से ज़्यादा वेपर बनेगा, दैट मीन्स द डेविएशन इज़ पॉजिटिव। डेविएशन जितना, डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा, एक्चुअल हमको आंसर ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमने देखा व्हेन AB इज़ वीकर देन A एंड BB। नाउ सेकंड सिचुएशन, इफ AB is stronger than compared to A and BB, then it is called as negative deviation। क्योंकि अगर AB स्ट्रॉन्गर हुआ तो सॉल्यूशन बनने के बाद स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो जल्दी वेपर नहीं बनेगी, वेपर कम बनेगी, कम वेपर बनेगी मतलब कि प्रेशर भी कम लगेगा, मतलब कि जो हमारा एग्जैक्ट आइडियल ग्राफ जो है, आइडियल ग्राफ, चलो थोड़ा डायरेक्टली बना रहा हूँ, ये आइडियल ग्राफ है, पर एग्जैक्ट ग्राफ क्या आएगा, ये उसके नीचे आएगा, हर एक प्रेशर थोड़ा कम होगा, एग्जैक्ट वैल्यू से हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। So that is called negative deviation. Negative deviation. Now the examples of this negative deviation. तो फिर से एसीटोन लेता हूँ, but this time एसीटोन with chloroform. Chloroform plus acetone. These are the non-ideal solution with negative deviation. यहाँ पे negative deviation कैसे होगा, तो होगा ऐसे, एसीटोन CH3COCH3, ये रहा अपना एसीटोन CH3COCH3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो होगा ये कि यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, सो AB विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि वो AB बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी इवोपरेट नहीं होगा, वेपर नहीं बनेगा, सो वी हैव लेस वेपर एंड लेस प्रेशर। तो चलो इसका एक ही एग्जांपल हमको लेना है। तो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन हो, बोथ आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मे बी द अपर कर्व और द लोअर कर्व।
एसीटोन हर एक के एग्जाम्पल में नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाले याद रखने हैं, नेगेटिव में कौन आएगा वो याद रखना. नाउ वन मोर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉप्स, वो हमको देखना है. नाउ इन एजोट्रॉप्स इट इज़ नथिंग बट द सॉल्यूशन, इट इज़ द बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी मतलब कि सिर्फ दो को ही मिक्स करना है. इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन. पहले चलो लिख देता हूँ क्या है. इन विच बाइनरी सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, लिक्विड ही लेना है, लिक्विड in which the same composition in liquid and in which the composition in liquid and vapor phase is same. चलो पता नहीं चला कुछ. So let us see one example. एक एजोट्रोप का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ. And let us take example of ethanol and water. इथेनॉल की प्रिपरेशन आने वाली हमको फ्रॉम द शुगर कैन में से जब हम इथेनॉल बनाएंगे तो वो इथेनॉल बनेगा तो प्योर इथेनॉल नहीं होगा, वाटर वाला इथेनॉल होगा, वो एजोट्रॉप मिक्सचर होगा. मतलब कि उसमें 95% बाई वॉल्यूम हमारा होगा इथेनॉल एंड द रिमेनिंग इज वाटर. चलो ये होगा. नाउ दिस सॉल्यूशन इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन. दोनों वॉलेटाइल है, दोनों का क्या बन सकता है, वेपर बन सकती है. तो ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में क्या होगा, 95% इथेनॉल 5% वाटर. अब जब वो लोग वेपर बनाएंगे तो वेपर जो हमारे कंटेनर के ऊपर जो वेपर बनती है, वेपर नॉर्मली, ये तो हमारा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन. ऊपर जो वेपर बनेगी उस वेपर में भी 95% क्या होगा, इथेनॉल एंड 5% होगा वाटर. दैट मीन्स द कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम. कंपोजिशन इज सेम. कंपोजिशन सेम मतलब दोनों 50-50% हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है. पर जितना लिक्विड फॉर्म में होगा उतना वेपर फॉर्म में होगा. मतलब कि दोनों के मोल फ्रैक्शन x1 x2 जो होंगे वही y1 y2 होंगे. दैट मीन्स x1 इक्वल टू y1. जो सॉल्यूशन के अंदर होंगे लिक्विड के फॉर्म में वही वेपर फेज के फॉर्म में होंगे. ओके, दैट इज एजोट्रॉप मिक्सचर. अब एजोट्रॉप में भी हमको देखना है. पहला वाला मैं बता रहा हूँ. अब पहले वाले में क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम डेविएशन था, मैक्सिमम डेविएशन दैट मीन्स ए बी. इन आवर मैक्सिमम डेविएशन अपना ए बी बॉन्ड कैसा था, ए बी बॉन्ड इज वीक था, तभी तो हमको ज़्यादा वेपर मिल रही थी, ज़्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा था. तो ए बी बॉन्ड हमारा वीक था, तो अगर हमको वेपर बनानी हो तो उसको बहुत कम बॉयल करना पड़ेगा, बहुत कम हमको बॉयल करना पड़ेगा. तो कम बॉयल करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ एजोट्रॉप इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स. ऐसे एजोट्रॉप्स in which large positive deviation is occur. The solution in which large positive deviation occur. This type of called is minimum boiling एजोट्रॉप्स. और उसका एग्जाम्पल कौन सा आएगा, तो उसका एग्जाम्पल ये आएगा, इथेनॉल एंड वाटर. तो देखो इथेनॉल और वाटर कौन सा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का एक और एग्जाम्पल आ गया, इथेनॉल एंड वाटर. हमने अभी तक एसीटोन वाला एग्जाम्पल देखे पॉजिटिव नेगेटिव में. वन मोर एग्जाम्पल इन पॉजिटिव डेविएशन दैट इज इथेनॉल एंड वाटर. एक और आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स.
मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इन विच लार्ज नेगेटिव डेविएशन अकर, लार्ज नेगेटिव डेविएशन विच इज़ कॉल्ड, कि नेगेटिव डेविएशन होगा मतलब कि बहुत कम, वेपर बहुत कम बनेगी। तो भाई कम बन रही है तो उसको भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बॉयल ज़्यादा करना पड़ेगा। वी हैव टू गिव मोर हीट, मोर बॉइलिंग, तो बॉयल ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। और उसका एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, in which we will take 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर। अगर ये होगा ना कंपोजिशन तभी एजोट्रॉप बनेगा, मतलब कि इतना पोर्शन सॉल्यूशन के अंदर होगा और इतना ही वेपर बनेगी। जो वेपर बनेगी टोटल उसमें 68% इसकी वेपर होगी, 32% वाटर की होगी। और ये भी हमको याद रखना है 95% वाला, और ये 5%। तो ये एजोट्रॉप्स में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर है। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव मतलब कि डेविएशन प्रेशर जितना होगा उससे ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। वैसा कब मिलेगा, जब बॉन्ड ए बी बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। नेगेटिव डेविएशन ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तब मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करना मैंने तो आपको बताया। एजोट्रॉप्स दैट मीन्स कंपोजिशन इज सेम इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर। टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग मतलब कि बॉयल कम करो, मतलब कि वो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, तभी हमको बॉयल कम करना पड़ रहा है। दैट इज़ द लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉइलिंग एंड एग्जाम्पल। ओके, तो बच्चों ये था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा ये टॉपिक 4 मार्क में भी पूछते हैं और एमसीक्यू में भी बहुत सारा कुछ आएगा। एग्जाम्पल सबके याद रखने, राहुल के लॉ के अंदर ही था ये सब।